नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हड़ताल से जुड़ी जानकारी देंगे। हड़ताल को औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए संगठित श्रम के शस्त्रागार में अंतिम हथियार माना जाता है। जब एक औद्योगिक विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं और नियोक्ता या कर्मचारी के साथ बातचीत विफल हो गई है, तो काम करने वाले कार्रवाई का सहारा लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार एक हड़ताल है। हड़तालियों को अपनी मांगों को पेश करने के उद्देश्य से काम करने वालों के लिए एक वैध हथियार माना जाता है। यदि कोई नियोक्ता अपने काम करने वालों को कुछ लाभ देने से इनकार करता है या मना करता है जिसके वो हकदार हैं, तो कानून संबंधित कर्मचारी को एक हथियार देता है जो कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए मजबूर करने के लिए मजबूत करता है। हर हड़ताल अवैध नहीं होती है, जैसे मूल वेतन, बोनस, पीएफ, डीए, छुट्टी जैसे मामलों में सुधार के लिए सामूहिक सौदेबाजी को अन्याय नहीं माना जाता है। और अगर इस तरह की मांगों को मानने के लिए किसी कंपनी को प्रेरित करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है या कम से कम खुली बातचीत के लिए उचित मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोर्ट को ये जांच करनी चाहिए कि क्या विवाद को सुलझाने के लिए प्रबंधन ने सभी कानूनी कदम उठाए हैं और काम फिर से शुरू करने के लिए काम करने वालों को प्रेरित किया है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। हड़ताल से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगर आपका हड़ताल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, आप डायल कर सकते हैं 01206127 और दूसरा नंबर है 01206127 हड़ताल से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आज हमारे साथ परमानंद पांडे जी हैं। कोई भी आपके मन में सवाल है, हड़ताल से जुड़ा हुआ कानूनी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉल करें। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हड़ताल की कानूनी परिभाषा क्या है? औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या कुछ है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, जब उद्योग चल रहे हैं तो वहां पर मजदूर और मैनेजमेंट मालिक के बीच में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है जी। आप सरल शब्दों में इस चीज को मान लीजिए कि जब मजदूर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, कई चीजों को लेकर होता है, तो उसको औद्योगिक विवाद कहते हैं। और जहां तक हड़ताल की बात है, तो आपने भी इस चीज को बहुत साफ बताया है और मैं उसी चीज को दोहरा देता हूं कि जब मैनेजमेंट और मजदूर के बीच लड़ाई जो चलती है, उस लड़ाई में जब कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, तो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से वर्कर्स जो है हड़ताल पर जाते हैं, मजदूर काम करना बंद कर देते हैं। और जब काम करना बंद कर देते हैं तो उसी को कानूनी भाषा में हड़ताल कहा जाता है। काम इसलिए बंद कर देते हैं कि मैनेजमेंट के बीच में उनकी बातचीत चलती है कोई चीज के लिए, जैसे बोनस के लिए हुआ या छुट्टी के लिए हुआ या प्रमोशन के लिए हुआ, कई लोगों के प्रमोशन के लिए हुआ, या मैनेजमेंट अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब कि जैसे मैनेजमेंट ये करता है कि दो ग्रुप हैं वर्कर्स के, एक ग्रुप के वर्कर्स की यूनियन को दबाने के लिए वो दूसरे ग्रुप को उभारने की कोशिश करता है, उसको किस देता है, या इस ढंग का काम करता है कि जिसमें एक मजदूर का एक वर्ग, उसको उन्होंने इंक्रीमेंट दे दिया और दूसरे वर्ग को नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और उस असंतोष की स्थिति में
मजदूर या वर्कर वो एकजुट हो जाते हैं और फिर वो मैनेजमेंट के सामने अपनी मांग को रखते हैं। मैनेजमेंट अगर उस चीज को नहीं मांगता है तो जैसा आपने भी इस चीज को कहा कि उनकी आर्मरी में, उनके शस्त्रागार में वही एक हथियार होता है, उस अंतिम अस्त्र का उपयोग करें और वो अंतिम अस्त्र है हड़ताल। इसको आप यूं समझ लीजिए। जी सर, कानूनी भाषा में हड़ताल किसे कहते हैं ये आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझाया है, लेकिन हड़ताल कब अवैध करार दी जाती है और ये भी बताएं कि क्या सभी हड़तालें अवैध होती हैं? जी नहीं, सभी हड़तालें अवैध नहीं होती। हड़ताल वैध और अवैध ये मेन मुख्य रूप से तो दो तरह की हुई। बाकी हड़ताल किस तरह की होती, किस प्रकार की, कितने प्रकार की होती है वो तो एक अलग बात जी। लेकिन हड़ताल वैध कौन होती है और कौन अवैध होती है इस चीज का जान लेना जरूरी है। जैसे वर्कर्स ने एक मीटिंग किया और मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हमारी ये मांग पर मैनेजमेंट के सामने रखी जाएगी और मैनेजमेंट के सामने उस मांग को रखा गया और मैनेजमेंट को एक नोटिस दी गई, उसको एक सूचना दे दी गई कि आप इस नोटिस के भीतर, इस टाइम के भीतर अगर हमारी मांगों को आप पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग विवश होंगे हड़ताल पर जाने के लिए। ये विवश शब्द उसमें बहुत जरूरी होता है कि अगर आप हमारी चीज को मांग लेते हैं तो हम निश्चित रूप से हड़ताल पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमको ये विवश कर दिया जाता है कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम निश्चित तौर पर हड़ताल पर जाएंगे। तो अगर ये नोटिस देने के बाद, जैसे 14 दिन का नोटिस होता है, आमतौर पर 15 दिन की नोटिस मान लेते हैं, जब 14 दिन की नोटिस हो गई, उस 14 दिन की नोटिस के बाद अगर ये ले लिया गया कि उसने, मैनेजमेंट ने आपकी बातों को मान लिया और मान लिया तो ठीक है, उसमें हड़ताल होने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर 14 दिन की नोटिस के बाद भी मैनेजमेंट ने हड़ताल नहीं किया तो वो आपकी बात को माना नहीं तो आप हड़ताल पर जाएंगे और उस स्थिति में वो हड़ताल वैध होगी, वो अवैध हड़ताल नहीं होगी। लेकिन अगर नोटिस पीरियड के दौरान, उस दौरान अगर आप हड़ताल पर चले गए, कई ऐसी परिस्थितियां आ गई, कोई भड़कावे की बात आ गई कि 14 दिन की नोटिस गुजरने के पहले ही 8वें या 10वें दिन ही हड़ताल पर वर्कर चला गया, तो ये हड़ताल अवैध मानी जाएगी। और अवैध हड़ताल और वैध हड़ताल में कई फर्क हो जाता है जी। अवैध हड़ताल में मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है उन वर्कर्स के खिलाफ जो हड़ताल पर गए हैं। लेकिन वैध हड़ताल में अगर वो छुट्टी पर चले गए हैं तो छुट्टी क्या, वो तो हड़ताल पर हैं ही, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 14 दिन के बाद हड़ताल पर गए हैं तो मैनेजमेंट उनके केवल उस समय के लिए अनुपस्थिति का, एब्सेंस का वेतन काट सकता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती है। यही वैध और अवैध हड़ताल के बीच का खास अंतर है और यही स्थिति है कि मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि 14 दिन के भीतर हड़ताल हो रही है कि नहीं, वर्कर्स को भी ये देखना हो रहा है कि 14 दिन के बाद हड़ताल की जा रही है या पहले की जा रही है। ठीक है सर, ये तो वैध और अवैध हड़ताल जो है उसको लेकर आपने यहाँ पर जानकारी दी, लेकिन जो अधिकार हैं वो भी मजदूरों को अपने पता होने चाहिए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से आपसे बात करना चाहेंगे कि हड़ताल करने के मजदूरों के क्या कुछ अधिकार होते हैं, वो भी बताइए। देखिए, वास्तव में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जब बना 1947 में, तो उसके पीछे सबसे मंशा, ऑब्जेक्टिव, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, उसकी मंशा थी कि दोनों के बीच में वैमनस्य का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रगति करना है, दोनों की उन्नति करना है, वो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है, और तो औद्योगिक अगर विवाद चलता रहेगा तो उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा और औद्योगिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ले आया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का खास मकसद यही होता है कि ऐसी स्थिति की जाए कि जो मालिक जो है न तो लॉकआउट डिक्लेयर करने पाए, न वर्कर जो है स्ट्राइक पर स्थिति पर जाने पाए। लेकिन ऐसी जब स्थिति आ जाएगी तो जैसे स्ट्राइक जो है वर्कर्स के बीच का हथियार है कि हम उनको अंतिम हम सब चला रहे हैं, वैसे मैनेजमेंट के पास भी एक हथियार है। वो हथियार ये है कि अगर आप स्ट्राइक पर जाएंगे तो हम लॉकआउट डिक्लेयर कर देंगे। ये दोनों के दो तरह के, लॉकआउट का अधिकार मैनेजमेंट का है और स्ट्राइक पर जाने का अधिकार वर्कर्स का है। अभी जो आप देख रहे होंगे, आपको इस चीज को बताने में मतलब सारे वर्कर्स भी, सारे आपके व्यूअर्स भी इस चीज को जान ले कि सरकार ने कर दिया है कि 4 कोड बिल ले आए। उसमें
करीब करीब समझ लीजिए कि 33-34 कानून जो है इस देश के, उनको मिला करके 4 कानून में कर दिया गया। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल आ गई है, वो बिल कोर्ट बिल आ गए है, लेकिन अभी उस कोर्ट बिल को हालांकि पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर भी हो चुका है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। वो अगर लागू कर दिया जाएगा तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेशंस एक्ट, ये स्टैंडिंग ऑर्डर का और ट्रेड यूनियन एक्ट, ये 3 एक्ट सब्स्यूम माने अपने में एक तरह से मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो वही हमारे सामने चलेगा। लेकिन कुल मिला के हमारी स्थिति में, यानी वर्कर्स की स्थिति में या मैनेजमेंट की स्थिति में कोई खास उस ढंग का परिवर्तन नहीं होगा। बस केवल इतना ही होगा कि वर्कर्स को दूसरे उस नियम का सहारा लेना पड़ेगा और मैनेजमेंट को उस नियम का सहारा लेना पड़ेगा। ये स्थिति आप साफ कान तौर पर चलिए कि स्ट्राइक एक हथियार है और उस हथियार का उपयोग बहुत समझबूझ से किया जाना चाहिए, क्योंकि हथियार का उपयोग हमेशा ऐसी स्थिति में नहीं कर दिया जाना कि आए ही आप पलक झपकते ही उसका हथियार का उपयोग कर ले। वो बहुत उसमें खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों के लिए खतरा है, मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि हड़ताल जो है वो एक हथियार के तौर पर ही कई बार इस्तेमाल करते हैं कर्मचारी भी, और दोनों के लिए ही इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सर एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, कई बार हमने सुना है कि फैक्ट्री में ताला लग गया, तो कई बार हमने सुना है कि किसी फैक्ट्री में जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो इन दोनों में आखिरकार फर्क क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि हड़ताल और तालाबंदी में क्या कुछ फर्क है। देखिए, मैं अभी एक रेफरेंस हल्का सा दिया है, छोटा सा, कि हड़ताल का अधिकार ये केवल वर्कर्स को, ये मैनेजमेंट को नहीं है। तो जहां ये वर्कर्स के हथियार ये है मिला हुआ है कि हड़ताल कर दे, वहीं पर मैनेजमेंट के पास हथियार है कि वो लॉकआउट डिक्लेयर कर दे। लॉकआउट डिक्लेयर करने के बाद वो तालाबंदी घोषित कर देता है और फिर वर्कर्स को परेशान होना पड़ता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में इस चीज को देखना पड़ेगा, लॉकआउट भी इलीगल हो सकता है, हड़ताल भी इलीगल हो सकती है। हड़ताल उस स्थिति में इलीगल है कि जब नोटिस देने के पहले ही अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो वो हड़ताल इलीगल हो जाती है। बातचीत के सारे रास्ते अगर बंद हो जाएं तब हड़ताल पर जाने के लिए मजदूरों का हक है और वो उनका अधिकार है, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, बदला लेने की स्थिति से मजदूरों को परेशान या किसी स्थिति में कि देखिए आप हड़ताल की हमको धमकी दे रहे हैं, तो हम हड़ताल पर आपके जाने के पहले ही हम लॉकआउट की नोटिस दे देते हैं। वो लॉकआउट कर देते हैं। उस लॉकआउट में क्या होता है कि वर्कर परेशान हो जाता है, फिर लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर ये सरकारी मशीनरी जो है एक्शन में आती है। सरकारी मशीनरी कभी एक्शन में आती है, कभी ठीक से हो जाता है मामला तो ठीक है, नहीं तो कई बार स्थितियां इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि वर्कर को परेशान होता 4-6 महीने के लिए अगर लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया गया तो उस स्थिति में मजदूरों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट की तो खैर बढ़ती भी है, उनकी भी बढ़ती है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बंद हो गया है, उनका उत्पादन बंद हो गया है। इसी नाते सरकारी मशीनरी जो है, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर आपको ये बता दें कि ये केवल केंद्र का सब्जेक्ट नहीं विषय है, बल्कि राज्यों का विषय है। हर राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है और वो इस चीज का उसका उद्देश्य होता है कि देश में, प्रदेश में, जगह पर इंडस्ट्रियल हाउसेस के बीच में शांति उत्पन्न रहे, और जब शांति होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, जब उत्पादन अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा, जब विकास होगा तो वो देश के लिए फायदेमंद होगा। इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए लेबर डिपार्टमेंट को काम करना पड़ता है। और जैसा कि मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि जो स्ट्राइक है वो वर्कर्स का हथियार है, तो लॉकआउट मैनेजमेंट का हथियार है। वो दोनों समय समय पर अपने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। जी सर, औद्योगिक प्रतिष्ठान में हमले और तालाबंदी को क्या कानून प्रतिबंधित करता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, निश्चित तौर पर तालाबंदी को भी प्रतिबंधित करता है और हमले तो प्रतिबंधित करता ही है जी। ये सारे कार्य अहिंसात्मक ढंग से होने चाहिए। अगर किसी को हड़ताल जाना है तो हिंसात्मक हड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंसात्मक हड़ताल हो गई तो ये समझ लीजिए कि वर्कर्स के खिलाफ चली जाएगी। वैसे ही तालाबंदी भी गलत है, तालाबंदी को आप कुछ जायज नहीं ठहरा सकते हैं। तालाबंदी है तो मैनेजमेंट के लिए तो नुकसानदायक होगी, ये वर्कर्स के लिए भी बहुत हानिकारक होगी।
इसी नाते दोनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि दोनों को आप इस ढंग से नहीं कर सकते कि जब मन में आया तब उड़ा लिए, जब मन में आया पलक झपकते ही आप हड़ताल पर चले गए या पलक झपकते ही आप लॉकआउट कर दिए या हिंसा करने लगे। लेकिन आमतौर पर एक चीज और बताएं आपको, कई बार वर्कर्स के बीच में आप तमाम हड़ताल को देखेंगे तो कई बार वर्कर्स जो है उत्तेजना में आ जाता है, उत्तेजना में आकर के वो हिंसक भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में दायित्व होता है राज्य सरकार का और मैनेजमेंट का भी दायित्व होता है कि वो हिंसा को बढ़ने से रोके और इस चीज को देखे कि नहीं, मजदूर जो है कई बार हिंसात्मक रवैया अपना लेता है तो उसको समझाकर, उसको बुझाकर, उसको अच्छे रास्ते पर ले आकर के वो उसको हिंसा से जाने पर रोके। और ना तो कानून तो है ही, कानून में ऐसा है कि मान लीजिए किसी का कहीं हिंसा हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो उसको क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है। तमाम ऐसे केसेस हमने मैनेजमेंट के देखे हैं कि जहां पर क्रिमिनल केस दर्ज कराया गया है वर्कर्स को और बेचारे को कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो गए हैं, कई बार उनको सजा भी मिली है। और इस चीज का तो देखिए कि अवैध हड़ताल और अवैध लॉकआउट होने पर भी मैनेजमेंट का होता है कि उसमें सजा भी है और फाइन भी है। फाइन का भी एक सीमा है कि इतने अगर नहीं गए या दोनों भी, सजा भी और फाइन दोनों का सजा प्रावधान है जिससे कि उस पर रोक लगा जा सके। वो प्रतिबंधित के कानून के तहत ही इस चीज को रखा गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वर्कर्स, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि वो उत्तेजना में ज्यादा आ जाता है, इस नाते उत्तेजना में न आने पाए, उसको कायदे से समझाया बुझाया जाना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन कोर्स चलाया जाना चाहिए, उसमें राज्य सरकार अपने दायित्व को पूरा करे और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी इस चीज को पूरा करे। ट्रेड यूनियंस जो है वो भी इस चीज को समझे कि हड़ताल पर जाने से और हिंसक हड़ताल पर जाने से हित का नुकसान होगा और इस नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है कि सब लोग आपसी समझदारी के साथ बातचीत। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने नोटिस को लेकर भी बात की थी, तो उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि क्या हड़ताल पर जाने पर 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है? अगर है तो क्यों, और नोटिस नहीं देने पर क्या कुछ हो सकता है? ये बहुत ही उचित सवाल आपका है। ठीक कह रही हैं आप कि हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का नोटिस क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आपने कोई निर्णय लिया तो ऐसे तो देखिए हड़ताल तो कई तरह के होते हैं। मैंने कहा ना कि हड़ताल तो वैध अवैध हो दोनों के अलावा हड़ताल में ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसी उत्तेजना आ जाती है कि कैटकॉल स्ट्राइक होते हैं, विसिल ब्लोअर की स्टाइल हो गई, तुरंत सीटी बजाओ और हड़ताल पर चले जाओ। कई बार कई चीजें हो जाती हैं, अचानक चले जाना, तो सरप्राइज स्ट्राइक हो गई। लेकिन नहीं, वह जरूरी होता है कि सोच समझ करके ही आप हड़ताल पर जाए और निगोशिएशन माने वार्तालाप करें, समझौते की बातचीत करें। उसमें सरकार को भी रिकंसिलिएशन ऑफिसर के माध्यम से उस सरकार को भी इन्वॉल्व करिए और उनसे बात करिए कि देखिए यह समझौते की बातचीत चल रही है और समझौता अगर सफल हो जाता तो हड़ताल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझौता विफल हो जाता है तो हम हड़ताल पर जाएंगे। कई बार ये धमकी का भी मामला होता है, धमकी दे देते हैं, या कई बार नहीं भी होता है। तो इसीलिए 14 दिन की नोटिस की जरूरत है। 14 दिन की नोटिस के दौरान हो सकता है मैनेजमेंट के उस तरीका आ जाए, हो सकता है कि वो सरकार का दबाव उस पर काम आ जाए। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मतलब ये होता है कि झगड़ा को बढ़ाओ मत, झगड़ा को खत्म करो, झगड़े को आप किसी तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पर ले आकर के इस चीज को खत्म करिए। इसीलिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है और अगर इस 14 दिन के नोटिस के पूरा नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर वह हड़ताल अवैध मानी जाएगी और उस अवैध हड़ताल के अलग अलग परिणाम होते हैं और उस परिणाम को भुगतने के लिए वर्कर्स को जरूरी होता है कि वो समझे। कई बार मैनेजमेंट भी, आपको हम बताएं कि व्यवहारिक रूप से घटना ऐसी होती है कि मैनेजमेंट भड़का करके चाहता है 14 दिन के भीतर भी वर्कर्स जो है हड़ताल पर चले जाएं। जब हड़ताल पर चले जाएंगे तो हड़ताल अवैध घोषित हो जाएगी, अवैध हो जाएगी तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा तो फिर उनके मुकदमेबाजी अलग ढंग से चलने लगेगी और वो अपना फैक्ट्री, अपना प्रोडक्शन की यूनिट को खोलते हैं और उनका काम चलता रहे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है सर, ये तो यहाँ पर बात हुई नोटिस को लेकर। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो हड़ताल होती है वो कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक हड़ताल, माध्यमिक हड़ताल और अन्य सामान्य प्रकार की हड़तालों के बारे में भी हमारे दर्शकों को आज बताएं। देखिए,
हड़ताल कई तरह की हो गई। जैसे आपने वैध हड़ताल में किया तो उसमें ऐसा है कि लंबी हड़ताल भी चल जाएगी, कई बार कम समय के लिए हड़ताल चलेगी, कई बार अचानक हो गई। एक तरह से आप समझिए कि अचानक आज हड़ताल का कॉल हुआ, झगड़ा हुआ, कोई नोटिस सीटी बजा करके ही हड़ताल हो गई। कई बार सिंपैथी में हड़ताल हो जाती। मैं आपको बताऊं, यहाँ छोटी सी घटना, आप किसी का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रेस एरिया में एक अखबार में हड़ताल शुरू हुई तो उनकी हड़ताल के समर्थन में दो ही बगल वाले अखबार के तमाम कर्मचारी बाहर निकल आए और उन्होंने अपने संस्थान में हड़ताल को बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये सिंपैथी हड़ताल है। उन्होंने कहा कि इस बात की हड़ताल करने लगे कि नहीं, हमारे वर्कर्स जो है वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं अखबार में, इस नाते हम उनके समर्थन में उतर गए हैं। तो आप देखेंगे सिंपैथी की हड़ताल हो गई। और एक बड़ी हड़ताल होती है कि लंबी हड़ताल चलती रहती है। जैसे बंबई में आप टेक्सटाइल मिल की हड़ताल देखे होंगे कि वो 2-2, 3-3 साल तक वो हड़ताल चलती रही। बाद में जाकर के किस तरह समझौता हुआ, फिर उनको कंपनसेशन दिया गया वर्कर्स को और मिलें बाद में बंद ही हो गई। ऐसी स्थिति आ जाती। तो वो एक लंबी हड़ताल हुई। लेकिन एक बीच की हड़ताल ऐसी है कि उस हड़ताल में समझौते की प्रक्रिया चलती रहती है, बातचीत की प्रक्रिया चलती रहती है और उसी दौरान कोई मामला सुलझ करके आ जाता है तो हड़ताल खत्म हो जाती है। और एक अल्पकालिक हड़ताल होती है कि रात भर के लिए हड़ताल हुई, समय भर एक दिन के लिए हड़ताल हो गई, जब शॉर्ट नोटिस पर हड़ताल हो गई, तुरंत आज सूचना दी गई कि नहीं, अगर हमको शाम तक ये चीज नहीं कर दी गई, जैसे यहाँ पानी की सप्लाई नहीं ठीक से हो रही है, यहाँ हमारे टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो अगर इस चीज को शाम तक नहीं ठीक करा गया तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह से एक लंबी अल्पावधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, अल्पावधि के लिए, मध्यावधि के लिए, इस तरह की हड़ताल को आप देखेंगे तो छोटे छोटे भागों में विभाजित करके। लेकिन कई तरह की हड़ताल और भी है, जैसे आपको मैंने बताया कि सिंपैथी में हड़ताल कई बार चली गई। कई बार रात में सीटी बजा करके वर्कर कहता है कि नहीं, ऐसा सीटी को सुनो और हड़ताल पर चले जाओ, वो हड़ताल पर चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां कई बार कई संस्थानों में आती। जी सर, आज के विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।